Amid rising tensions over the Sanjoli Mosque in Shimla, members of the Muslim community in Mandi have demolished an unauthorized section of a mosque located on Jail Road. The construction in question was on land owned by the Public Works Department. According to officials, a team from the PWD and local police arrived at the site where the mosque committee voluntarily removed an illegal protective wall and a room that had been built on PW land in front of the mosque. उसको बनाए रखने के लिए संकल्प है और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। वो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज़्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी। तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाज़ार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। मंडी में जो हुआ है अभी फिलहाल उसको लेके आप क्या देखिए, कहेंगे? ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है, और जहाँ अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही करेगा ही। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन जो है मंडी में किया गया। देखिए, प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज़ पर मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। और पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना था। धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, एक धर्म विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और स्टोन पेल्टिंग हो रही है। ये जो है ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगों की तरफ जो है ये स्थिति बढ़ती जा रही है। तो क्या सरकार ने कदम उठाया और विपक्ष ने क्या आपको जो एश्योरेंस दिया है? देखिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है, उसमें ऐसा नहीं कि सभी 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा महत्व देना उचित नहीं होगा कि आप ये करेंगे। लेकिन कई बार होते हैं कुछ एक शार्ती लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। वो संप्रदाय में नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ संप्रदाय अपना विरोध प्रदर्शन शांति से करती है, जिस मुद्दे को लेकर करती है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा भावनात्मक बात करते हैं
भड़काऊ करते हैं, ये कई व्यक्तियों के स्वभाव में होता है। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि कल जो मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिद के मौलवी है, जो मस्जिद के अध्यक्ष है, वक्फा बोर्ड के, खुद जाके बोल रहे हैं। ऐसी चीज़ें भी बहुत होती। तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है जब वो खुद मानेंगे कि गलत है, हम उसको हटा देंगे। लिख के दिया है उन्होंने, पर क्या उनके लिखने से नहीं है। अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम करेगा वो दायरे में रह के काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनता में जो भी समाज के सभी वर्ग है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, एक समान और एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बीच में रहते हैं। इसमें विरोधाभास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सीआईडी की भी इनपुट है, जो बाहर से आए हुए लोग आए हैं, उनके बीच में ये एक छोटी सी दुकान से झगड़ा स्टार्ट हुआ जो दो समुदाय में बट गया। वो बाहर से आकर अपना व्यापार कर रहे थे। और आजकल सेब सीजन चलता है, सेब सीजन में हमारे यहाँ बहुत बाहर से लोग आते भी है। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लेकर है, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, जो कि मूल समस्या का हल है। और ये तीसरा जो हाँ भी अवैध होता है, चाहे कोई कहीं भी होगा, उस पर जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई। वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया सर। वो तो अब कमेटी है। मैंने तो ये कहा कि मैंने तो विधानसभा में कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ही अब दो ही दल रह गए, क्योंकि आज़ाद भी नहीं रहा है। तो सीपीएम और आम आदमी पार्टी को जब कमेटी बनेगी वो बुला के कुछ सुझाव देगी। पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हिमाचल भी देश का अभिन्न अंग है, अखंड भारत का अंग है। तो यहाँ सभी को काम करने की इजाज़त है, लेकिन नियम और कायदे कानून के साथ हम आने वाले समय में काम करने की इजाज़त। सर 8 FIR हुई है जो सिंगरौली में प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर उसके बारे में सर ये एक नियमित प्रक्रिया होती है। जब हम मूवमेंट्स में होते हैं ना, तो कई होती है, प्रक्रिया होती है। अभी सिंघा साहब हमें बता रहे 35 इनके पास, इनका रोज ही प्रदर्शन चला रहता है। आपको इनका कहाँ प्रदर्शन करना है? हमारा ये रणधीर जी भी है, हम भी, हम सब मूवमेंट्स हैं। हमें इन FIR का देखिए, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले लोग हैं। मैं और रणधीर जी तो इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। ये सिंघा साहब हमारे बहुत ग्रैंड सीनियर होते थे। जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से निकले। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी लोग निकले हैं, सब मूवमेंट से निकले लोग हैं। तो इन चीज़ों से हमें आगे बढ़कर हिमाचल के सौहार्द के लिए, हिमाचल की शांति के लिए और हिमाचल की जो संस्कृति है भाईचारे की, आपसी प्यार की, उसको बनाए रखना है। इस ये जो हमारी मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है, और इसमें हमारे को सभी पार्टियां सहयोग देती है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपके दो मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि आज रणधीर शर्मा जी भी यहाँ है भाजपा से, तो उसमें ये कहा गया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो भाजपा के राज में हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2010 के बाद, जो कहा जा रहा है कि 2010 से 2024 तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2017 के बाद ही हुआ है, उससे पहले किस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं था? देखिए, ये चीज़ें अब अतीत की होती है। जब सर्वदलीय बैठक होगी और मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बनाएगी। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। ये राजनीतिक बात है कि किसने की, किसने नहीं की। इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग अगर आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसके हिसाब से उसे लगता है तो उसकी मदद भी करती है। इसमें क्या बात है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे CPM है, चाहे कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है वो सारी अतीत की बातें हैं। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना, हमारी प्रदेशाध्यक्ष बैठे, हम सब लोग बैठकर इस पर बात करें। बैठक आज हुई है तो आप अपील करेंगे, जो दिल्ली से भी लोग पार्टी के बयान दे रहे हैं, आपके भी और विपक्षी दल के भी, तो उनसे भी अपील करेंगे कि इसमें बयानबाजी अब न हो, आगे शांति की तरफ बढ़े। हम तो परमाणु से ऊपर वाली बात कर सकते हैं यार। दिल्ली सच्चाई बताएं हम। अब दिल्ली से वाले क्या करते, क्या उन्होंने तो चर्चा कर दी। हमने 2 महीने अपनी सैलरी नैतिकता के तौर पर की एक सिंपल उन्होंने चर्चा कर दी पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मैं परमाणु से ऊपर की बात कर सकता हूँ। परमाणु के हम सारे नेता है। ऊपर से इकोनॉमी कैसी है अभी आपकी? बहुत अच्छी है, चिंता न करो, बहुत अच्छी। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो चर्चा हमारी होती है। और ये ऐसी हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे लंबी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हम सत्ता में हो, चाहे बीजेपी सत्ता में हो, पक्ष विपक्ष में हमेशा होती है। सर मामला काफी गर्मा गया है, तो कमेटी क्या टाइम बाउंड मैनर में बनेगी? नहीं, वो मैं आज ही स्पीकर साहब से बात करूंगा, हम निश्चित रूप से टाइम बाउंड बनेंगे। क्योंकि ये सब हमारे साथ ही नहीं समस्या। ये नहीं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूँ,
ये प्रदेश की समस्या है, मूलभूत समस्या का समाधान करना है हमें। ये धर्म से जुड़ा समस्या नहीं है, ये इस मूलभूत समस्या की कॉज में जाना है। ये मंदिर और मस्जिद के लिए कमेटियां नहीं, ये तो सिर्फ रेगुलेट करने के लिए, नियम बनाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कमेटी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन हो गया।